अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग यूनिट नंबर 4 स्टडी कर रहे थे, टर्निंग अ फैक्टर फोर्स, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी। टॉपिक नंबर है 4.8 और आपकी बुक का पेज नंबर है 121। ठीक है, स्टेबिलिटी हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया, और आज जो है वो हमारा टॉपिक स्टेबिलिटी है, और ये भी तकरीबन रिलेटेड है इक्विलिब्रियम से। स्टेबिलिटी की यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है स्टूडेंट। स्टेबिलिटी हमारे पास क्या है? एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट डिस्टर्बेंस। ऑब्जेक्ट की जो एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो किसी भी अपने अंदर आने वाली डिस्टर्बेंस को रेजिस्ट करता है, उसे हम कहते हैं स्टेबिलिटी। वैसे भी जर्नल आप स्टेबल कहते हो कि ये चीज़ स्टेबल है, मतलब यहाँ अगर हम इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये वापस अपनी क्या कर जाएगी, ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करते हो, डिस्टर्ब करने का मतलब है कि उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप क्या करते हो, उसको डिस्प्लेस करते हो, उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते हो। तो जब आप उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस करते हो तो वो वापस क्या करती है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाती है। तो हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेबल कंडीशन में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्केल है, ठीक है, जिस तरह ये एक स्केल है और ये इसकी क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। मैं इसको क्या करती हूँ, स्लाइटली यहाँ से मैं इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पे मैं ये जो डॉटेड लाइन शो कर रही हूँ, मैं इसको यहाँ तक ले आई हूँ, मतलब मैंने इसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। जब मैं इसको छोड़ूंगी तो ये वापस अपनी क्या करेगा, इसी पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो मैं कहूँगी ये जो स्केल है ये क्या है, स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड द स्टेबिलिटी। अब स्टूडेंट्स ये जो स्टेबिलिटी है ये डिपेंड किन चीज़ों पे करती है, मतलब क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास जो कि हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा बेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ मास हमारे पास स्टूडेंट्स वो एक ऐसी पोजीशन होती है, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे पूरी बॉडी का जो मास है वो वहाँ पे लाई करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास पढ़े थे, तो हमने ये कहा था कि एक ऐसा मास, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक स्केल ही की मैं एग्जांपल देती हूँ, तो मुझे इसका भी सेंटर ऑफ मास नहीं पता, मैं अब खुद से एक पॉइंट जो है वो चूज़ करती हूँ और मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, फोर्स लगाती हूँ। अगर कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो लीनियर मोशन अपनी जारी रखेगा तो इट्स मीन ये इसका सेंटर ऑफ मास है। लेकिन अगर ये क्या करता है, अपनी लीनियर मोशन की जगह रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने लग जाता है, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास नहीं है। ये तो मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, मैं फिर से एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एक पेन है, तो मैं इसके अगर किसी भी पॉइंट पे लगा, यहाँ पे मैं फोर्स लगा रही हूँ तो ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे फोर्स लगाऊंगी देन ये भी रोटेट करेगा। लेकिन अगर मैं इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे जो है वो देखें फोर्स लगाती हूँ तो ये बिल्कुल लीनियर, अभी यहाँ पे ठीक से हो नहीं रहा, लेकिन अगर आप ऐसे करें, देखें यहाँ पर अगर मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में करूँ तो ये बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगा, लीनियर अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा। तो ये हमारे पास इसका जो सेंटर है वो जो इसका जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास सेंटर ऑफ मास है, जहाँ पर आप फोर्स लगाएं तो ऑब्जेक्ट अपनी लीनियर मोशन जो है वो जारी रखे, रोटेशनल मोशन ना करे, वो सेंटर ऑफ मास होता है। आप सेंटर ऑफ मास को मज़ीद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसका जो है वो लेक्चर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, बेस एंड ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमारे पास जो है वो अफेक्ट करती है स्टेबिलिटी के। तो हम देखते हैं, जब भी हम देखिए स्टूडेंट सेंटर ऑफ मास को लोअर करते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ मास अगर किसी ऑब्जेक्ट का लोअर करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट स्टेबल होता है। ठीक है, अगर हम क्या करें, लोअर सेंटर ऑफ मास करें तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बेस को बढ़ा दें, ठीक है, इंक्रीज़ अगर कर दें हम बेस को, मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि किस तरह से अगर हम इंक्रीज़ करें बेस को तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास को लोअर करने से ऑब्जेक्ट स्टेबल हुआ और बेस को इंक्रीज़ करने से ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास स्टेबल हो गया। तो ये हमारे पास स्टेबिलिटी जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, सेंटर ऑफ मास पे और दूसरा हमारे पास बेस पे डिपेंड करती है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देती हूँ, जिस तरह से आपने रेसिंग कार्स देखी होंगी। ठीक है, रेसिंग कार्स आपने देखी होंगी तो उनका साइज़ जो है वो बड़ा, मतलब बिल्कुल ज़मीन के साथ इस तरह से, देखिए आपने अक्सर देखा होगा, इस तरह से हमारे पास सही से बनी नहीं है, इस तरह से हमारे पास ये जो है वो रेसिंग कार्स होती हैं, बिल्कुल ज़मीन के साथ जो है वो लगी हुई होती हैं। क्यों? उनकी वजह क्या होती है? एक तो उनकी हाइट कम करने की वजह, ठीक है, हम लोग उनकी हाइट लोअर क्यों रखते हैं, वो इस वजह से कि सेंटर ऑफ मास इनका क्या हो, कम हो। ठीक है, और दूसरा इनकी बेस जो है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इनकी हाइट कम रखने की वजह क्या होती है कि सेंटर ऑफ मास को लोअर करना, और इनकी बेस को बेस को ज़्यादा करने की वजह से ये हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होती हैं, जितनी तेज़ी से भी मूव करें ये अपनी से स्टेबल पोजीशन पे होती हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक पेंसिल की एग्जांपल देती हूँ, जिस तरह से ये देखें, ये पेंसिल है, ठीक है, तो ये इसकी क्या है, टिप है।
ठीक है। आप ये इसकी क्या है, टिप है। अगर आप इसको क्या करें कि अगर आप इसको यहाँ पे, ठीक है, इसकी टिप की मदद से आप इसको यहाँ पर खड़ा करें तो अभी यहाँ पे देखिए इसकी बेस क्या है, कम है, बेस कम है और सेंटर ऑफ मास भी इसका क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या करेगी, क्या आपने कभी पेंसिल को यहाँ पे देखिए, मैं पेन को यहाँ पे खड़ा करती हूँ तो क्या पेन स्टेबल रहता है, बल्कि क्या करता है, गिर जाता है अपनी पोजीशन पे, ये वैसे ही खड़ा नहीं रहता जबकि गिर जाता है। तो इसलिए ये फिर क्या होता है, अनस्टेबल होता है। लेकिन अगर इसी के मुकाबले में मैं यहाँ पे इस साइड से इसको खड़ा करना शुरू करूँ, अगर मैं इस जगह को बढ़ा दूँ, इसकी बेस को बढ़ा दूँ, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी लोअर हो जाएगा, बेस इंक्रीज हो जाएगी और ये हमारे पास स्टेबल है जी। तो ये हमारे पास स्टेबिलिटी हमारे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या करता है, जो डिस्टर्बेंस हो रही होती है उसकी पोजीशन में उसको रेजिस्ट करता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि ये डिपेंड करता है सेंटर ऑफ मास पे और साथ में डिपेंड करता है बेस पे, ठीक है। जितना सेंटर ऑफ मास लोअर करेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा और जितनी बेस को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा। अब हम आ जाते हैं स्टेबल, हमारे पास देखें इक्विलिब्रियम की कुछ टाइप्स हैं, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और दूसरा हमारे पास आ जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमारे पास जब भी बॉडी देखें स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, जब भी आप क्या करें कि उसको अगर आप उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करें, उसके बाद आप उसको छोड़ें तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। जैसा कि देखें इस केस में यहाँ पे देखें ये कोन है, ठीक है, यहाँ पर देखें इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। जैसे ही आप क्या करोगे कि इसको यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल ये कौन है, आप इसको क्या करोगे, इसकी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे तो देखिए सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पर था, अब इसका सेंटर ऑफ मास राइज हो गया। जब सेंटर ऑफ मास राइज करेगा तो ये क्या करेगा, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप क्या करें, इसकी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस करें, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम, ऐसी जो टाइप है उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जब भी आप ऑब्जेक्ट को क्या करें, जैसे कि मैंने आपको पेन की एग्जाम्पल दी कि मैं पेन को ऐसे खड़ा करती हूँ, ये क्या करता है, ये गिर जाता है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी हमारे पास ऐसा ही है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या होता है कि देखें जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को जो है वो उसकी पोजीशन में जो है वो प्लेस करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर देखें जैसे ही हम इसको क्या करेंगे कि इसकी पोजीशन से हम स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो ये क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट जाएगा, गिर जाएगा। तो ऐसा हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऐसा जो है वो इक्विलिब्रियम है जिसमें हम लोग अगर किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं तो अपनी न्यू पोजीशन में आ जाता है। जब वो न्यू पोजीशन में आता है तो हमारे पास क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो ना वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाता है, ना ही वो क्या करता है, डिस्टर्ब होता है, बल्कि उसी पोजीशन में जिसमें हम उसको डिस्प्लेस करते हैं वहाँ पर ही क्या रहता है, स्टेबल रहता है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हम रीड कर देते हैं, बॉडीज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट स्टेज इन द न्यू पोजीशन व्हेन डिस्प्लेस। एज एन एग्जांपल द कोन इन द पोजीशन बी इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पर देखें आपके पास ये जो कोन है इसको हमने डिस्टर्ब किया तो ये अपनी उसी पोजीशन में क्या रही, उसी तरह से स्टेबल होगी। तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा।